मेरे बच्चे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी ने बहुत रुलाया है, तुम्हें बहुत बहुत ही कष्ट दिए हैं। तो मेरे बच्चे, परेशान मत हो, एक दिन उसे भी रोना पड़ेगा जो तुम्हें आज रुला रहा है। इसीलिए हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। और ये मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम कभी भी किसी को दुख तकलीफ़ देने के बारे में सोचना भी मत। और तुम तो मेरे बच्चे हो ना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छे कर्म करो। और यहाँ तक कि मुझे भी तकलीफ़ होती है जब मुझे मूर्ति के रूप में आकृति दी जाती है, उसी तरह तुम्हें भी पीड़ा होती है जब तुम्हें जीवन में कोई आकार दिया जाता है। इसलिए चिंता मत करो, इस पीड़ा के बाद तुम अवश्य चमकोगे। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है वो सब मायने नहीं रखता है, बस तुम खुद को कैसे देखते हो और खुद को किस राह पर चलाते हो ये मायने रखता है। और तुम मेरे दिखाए राह पर चलोगे तो मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है ना, तो सिर्फ तुम खुद का रास्ता बना लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत संघर्ष किए हैं और तुमने बहुत सारे बुरे पल बिताए हैं, और मैं सब जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं आई थी। और मेरा आशीर्वाद उस वक्त भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर। मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। बस तुम धैर्य रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए हर कोई दरवाज़े बंद कर देता है, इसीलिए हमेशा मैं अपना दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रखता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ से सुख शांति और आशीर्वाद प्रदान करता रहता हूँ। मैं उस पर निर्भर हूँ जो मेरे बारे में सोचता है और जो भूखे को भोजन अर्पित कराता है, बिना कुछ सोचे समझे। और मुझे बिना कुछ अर्पित किए जो कुछ भी नहीं खाता है, मैं ऐसे बच्चों से सदैव प्रसन्न रहता हूँ। और तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी अवस्था आ जाती है तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारा विश्वास हिल जाता है और सोचने लगते हो कि बाबा मेरी मदद करेंगे या नहीं। ऐसे विश्वास के साथ मैं तुम्हें कैसे मदद पहुंचा सकता हूं मेरे बच्चे। तुम्हें अपने गुरु पर अंधविश्वास रखना चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें सही राह दिखा सकूँगा। और जो जो भक्त भक्ति भाव से हाथ जोड़कर सिर्फ मेरा स्मरण ही करता है ना, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं उनके पास अवश्य पहुंच जाता हूं। तुम बस मेरे सच्चरित का पारायण करो, तुम्हें मैं उसके माध्यम से शांति का एहसास करवाऊंगा और तुम्हारे जीवन में वो सच्चे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जो तुम्हें सही राह दिखाएंगे। और तुम्हें तुम्हें साई सच्चरित के माध्यम से आत्मसात मिलेगा और धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हें प्रेम और भक्ति भक्ति की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी हर मनोकामना धीरे धीरे करके मैं सारी पूरी करूँगा। मेरा वादा है तुमसे, याद रखो, प्रत्येक प्रत्येक शब्द मेरे सत्य हैं। और जो श्रद्धा के साथ मेरा साईं सच्चरित पढ़ता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और उसे सत्य के मार्ग पर चलने में आसानी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने लिए सही राह चुनकर उस पे आगे बढ़ते जाओ और अपने कर्मों को करते जाओ। मेरा नाम स्मरण करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मुस्कुराकर आज के दिन की शुरुआत करो। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।